हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न ये दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल कैसे होने वाले हैं। आने वाले समय में ये किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है, अगर आप हमारे लास्ट वीडियो देखे होंगे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी इसका नेक्स्ट जो होल्ड पॉइंट होने वाला है और ये इन लेवल्स के आसपास होने वाला है। ठीक है, 1190 के आसपास का वो लेवल था और कहीं ना कहीं ये इस तरीके से जब ऊपर से आया है, यहाँ पे एम टाइप पैटर्न हम लोग को देखने को मिला होगा। इस एम टाइप पैटर्न का अगर 1:1 आप निकालेंगे तो लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास आपको नजर आएगा, 1180 के आसपास। तो टेक्निकली ये सही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर से थोड़ा सा व्यू देखेंगे और इस पॉइंट पे एक मार्क कर लेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का एक पैटर्न देखने को मिलेगा। राइट, यहाँ पे इस तरीके का एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न देखने को मिला है। तो अगर ये ब्रेक डाउन अगर इसने कर दिया है और ये इस पॉइंट से अगर ऊपर की ओर नहीं जाके निकाल पाता है तो यहाँ पे इसका 1:1 जो लेवल आएगा, लगभग लगभग हम लोगों को इन लेवल्स के आसपास 1120 के आसपास इसको आता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि टेक्निकली इस जिस तरीके से इसका ब्रेकडाउन हुआ है, इसका जो लेवल आता है वो 1120 के आसपास आता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब ये थोड़ा सा बियरिश मोड में है। अभी 2-4 दिन से यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1240 से लेके यहाँ पे लगभग 3 दिन ये और 3 दिन ये, 6 दिनों में 1240 से लेके यहाँ पे 1160 तक ये फॉल हुआ। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ फॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 80 रुपीज़ फॉल हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 7-8% का यहाँ पे हम लोग को फॉल देखने को मिला है। अगर आप टॉप से इसको देखेंगे, ठीक है, टॉप से 100 रुपीज़ का फॉल देखने को मिला है, तो वो भी 9% के आसपास होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 9-10% का यहाँ पे हम लोग को फॉल देखने को अभी मिला है। एक तरीके से ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है, ये वाली बाइंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये पूरा का पूरा लूज कर दिया। अब ये जो स्टार्टिंग वाली इस जर्नी का है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 1100 के आसपास दिख रहा होगा। 1120 से लेके 1100 के आसपास दिख रहा होगा, है ना। तो अगर यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और इसको पूरा का पूरा अभी जिस पॉइंट पे ये ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारा लगभग लगभग 60-70% फॉल हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला पॉइंट था जहां से ये फिर से ऊपर की ओर निकल सकता था, ये 60% वाला पॉइंट था। ठीक है, यहाँ से ये 60% था, तो ये लास्ट यहाँ पे एक चांस होता है जहां से ऊपर की ओर निकल जाए। लेकिन ये क्या किया है, यहाँ पे इसने फॉल यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अगर ये फिर से इन लेवल्स के आसपास आता है तो हो सकता है यहाँ से हम लोग को एक बाउंस बैक देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक किस लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बायर्स ने अच्छी क्वांटिटी पे माल उठाया था, फिर से इन लेवल्स के आसपास आएगा तो यहाँ पे फिर से एक तरीके का एक सपोर्ट है और ये बाइंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं टेक्निकली। और अगर आप इन पॉइंट्स को, ठीक है, इन पॉइंट्स को इस तरीके से मैच करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस पॉइंट्स के आसपास एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन अगर थोड़ा और नीचे से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग को कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट्स के, एग्जैक्ट पॉइंट कोई भी बता नहीं सकता आपको, ठीक है, लेकिन इसी पॉइंट्स के इसी जोन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के आसपास हम लोग को फिर एक यहाँ से बाउंस बैक या बाइंग देखने को मिल सकता है और हो सकता है ये इसी तरीके से थोड़ा टाइम स्पेंड करे एंड टाइम स्पेंड करने के बाद में इस तरीके से चैनल पैटर्न बना के ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन दे। तो ऐसा इसका मोटा ही मोटा ओवरव्यू हम लोग को नजर आ रहा है। अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे किस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग वीकली इसको देख लेते हैं। अगर आप वीकली देखेंगे तो वीकली 3 वीक से लगातार ये यहाँ पे एक अच्छा बुल रन में था। ठीक है, बुल रन के बाद यहाँ पे 2 वीक यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल ब्रेक करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा वोलेटाइल भी हुआ। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज जैसा और लास्ट वीक में मार्केट बनाया है। क्यों? पहले शेयर ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडिंग के बाद थोड़ा वोलेटाइल होता है। ये कैंडल देख रहे होंगे कितना वोलेटाइल था, नीचे गया, ऊपर गया और बीच में क्लोजिंग दिया और फिर अभी ये साइडवेज। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है 1 वीक और अगर ये साइडवेज रहता है तो उसके बाद हम लोग को थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। अब ये ऊपर की ओर मिलेगा, नीचे की ओर मिलेगा, ये हम लोग क्लियरली यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं तो ये अपने सपोर्ट पॉइंट पे आके खड़ा हुआ है 1160। वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर आप देखेंगे तो ये इस जोन का एक ब्रेकआउट हुआ था, इसका 1:1 से ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे टारगेट मिला और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन होने लगा। राइट, तो एक ब्रेकआउट लेवल पे है, तो ब्रेकआउट लेवल भी हमेशा हम लोगों को पता है एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ब्रेकआउट लेवल प्लस दूसरा लेवल होता है जो बाइंग होता है, उस ब्रेकआउट लेवल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है जहां से इसको यहाँ पे इस तरीके से रिवर्सल दे देना चाहिए। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो हो सकता है ये जिस तरीके से इस
सेक्शन में, इस जोन में जिस तरीके से इसने टाइम स्पेंड किया था, हो सकता है उसी तरीके से यहाँ पे भी इस जोन में टाइम स्पेंड करें, तो बाद में एक बार फिर से हम लोग को एक ऊपर बॉक्स बना के ऊपर ब्रेकआउट दे, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज ब्रेक डाउन करता है तो हमने यहाँ पे 1120 निकाल के लेवल रखा है, 1100 से 1120 का लेवल, राइट। तो अभी 3 वीक यहाँ पे फॉल होने के बाद एक वीक साइडवेज गया है, तो ये वीक भी अगर ये साइडवेज जाता है और इसके आसपास मतलब 1200 से लेके 1160 के बीच में ही कोई कैंडल अगर नेक्स्ट वीक में हम लोग को मिलती है और इससे बड़ा कैंडल नहीं मिलता है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कैंडल का हाई लो मार्क कर सकते हैं और जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसके हिसाब से हम लोग को एक यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। इस कैंडल की बात करेंगे तो ऊपर की ओर देखेंगे तो 1200 के आसपास रेजिस्टेंस है, नीचे की ओर देखेंगे तो 1160 के आसपास सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट पे फर्स्ट टाइम जाके हिट किया है, तो अगेन अगर यहाँ से जाके हिट करेगा तो एक बार फिर से बाउंस बैक मिलने के चांसेस है। अगर उस बाउंस बैक में ये फेल होता है और नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है, तब हम लोग मान के चलेंगे कि 1120 वाला लेवल अब हम लोग को देखने को मिलेगा। अब हम लोग अगेन चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमने ऑलरेडी इसको देख लिया है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से आपको दिख रहा होगा, जैसा कि हमने देखा एक वीक पूरा वीक ये साइडवेज गया है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को 1180 और यहाँ पे नीचे लेवल है 1160, इस जोन में ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा मैं चार्ट जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इस जोन में ये ट्रेड कर रहा है 1180 से लेके 1160, इस जोन में ये ट्रेड कर रहा है। ऊपर से हम लोग अगर इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मैच कर देते हैं तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी। चलिए हम इसको मैच कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे तो 2-3 बार इसने ब्रेक करने की ऑलरेडी यहाँ पे कोशिश किया है। ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको 1180 के आसपास मिल रहा है। तो मंडी को अगर ये 1180 निकालता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जाके 1100 ये 90 वाला लेवल हिट करेगा, जो ये स्कैंडल के हाई है, ठीक है। 1190 क्यों? क्योंकि इसमें से एक वीक बाद ये निकलेगा, तो थोड़ा सा ये छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा हम लोग को ये ज़्यादा साइडवेज दिख रहा होगा, तो छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा ट्रेंडिंग दिख सकता है। 1190 के पास ये जाने के बाद फिर डिसाइड करेगा ऊपर किस तरीके से मूव करना है, क्योंकि 1190 1200 वाला ऐसा पॉइंट है जिसको ये इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था पहले, लेकिन इसने ब्रेक कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ऊपर से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा दूर इस तरीके से आएगा, तो इस ट्रेंड लाइन से निकलेगा, तो इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस मिलेगा हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन मिले और फिर से इसी जोन में आने की कोशिश करे। अगर ये इस जोन में अगेन वापस आके ये अपना ये नीचे की ओर लो वाला ब्रेक कर रहा होगा, तो हम लोग जो नीचे वाले लेवल्स निकाले हैं 1120 1100 उसके लिए तैयारी करेंगे। अदरवाइज इसी जोन में अगर अपने आप को संभालता है और यहाँ पे 1190 का लेवल निकालता है, तो हो सकता है ये फिर से इसी जोन में आने की कोशिश करे, और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर ये प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से शिफ्ट हो रहा होगा, तो थोड़ा सा हम लोग को अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये 11-1200 यहाँ पे जाने के बाद फिर से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करें। तो इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। ऊपर और नीचे मैंने आपको दोनों बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।